नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए ईयरली रीडिंग 2026 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे हर मंथ के लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, कोई जनरल इंफॉर्मेशन है, कोई और इम्पोर्टेंट मैसेज आपको पता होना चाहिए। हर मंथ का सेपरेट देखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिज को लेकर, जो लोग सिंगल हैं कोई आने वाला है नहीं आने वाला है। 2026 में रोमांस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका साल कैसे रहने वाला है। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब, आई क्लेम दैट 2026 इज गोइंग टू बी द परफेक्ट ईयर। ठीक है, अपनी तरफ से जितना भी आप क्लेम करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जीज, वो करिए कमेंट करके। ठीक है, 2026 की रीडिंग है आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए 2026 के लिए क्या मैसेजेस हैं? 2026 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज जैन से लेकर दिसंबर तक? 2026 के लिए करियर, फाइनेंस, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एरीज 2026 के जैन से लेकर दिसंबर तक क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज, उनके करियर, फाइनेंस, हेल्थ, जनरल मैसेजेस फॉर एरीज जैन से लेकर दिसंबर तक 2026 के लिए एरीज के लिए मैसेजेस। जैन, फेब, मार्च, दिसंबर। ओके, एरीज देखिए, हर मंथ के लिए मैंने यहाँ पे कार्ड निकाला है। आपके करियर और फाइनेंस और हेल्थ और जनरल मैसेजेस के लिए देखेंगे। लव के लिए अलग से कार्ड्स निकाले जाएंगे। जैन देखिए, आपका जो ईयर स्टार्ट होने वाला है ना, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। चाहे आप करियर को लेके बोल लीजिए या आपने अपनी फैमिली में कोई गोल्स, टारगेट्स, घर लेना है, जो भी आपने सोचा था कि ऐसी कोई चीज मुझे करनी है, आप वो अकम्प्लिश कर रहे हो। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपका मुझे काफी सक्सेस से भरा दिख रहा है। काफी फ्रीडम मिलेगी, काफी प्राउड फील करने के मौके मिलेंगे। ऑल्सो यहाँ पे क्योंकि गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं, कंप्लीशन दिख रहा है। मे बी या तो कोई किसी की एनिवर्सरी आ रही है तो कोई साल कंप्लीट हो रहे हैं, या फिर जॉब में, बिजनेस में कहीं पे 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, वैसी कोई चीज है। बट मुझे काफी इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रही है इन द मंथ ऑफ जैन। सेलिब्रेशन के मौके भी दिख रहे हैं, तो काफी अच्छा जा सकता है आपका जैन मंथ इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फैमिली। फेब मंथ की बात करें, फेब मंथ में ना थोड़ा आपको फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है। आगे आपको आपका 2026 कैसे निकालना है, कैसे आप चाहते हैं आगे बढ़ना, क्या आप चाहते हैं। कोई हो सकता है 2025 के लिए आपने गोल्स रखे हो, वो 26 के जैन तक कंप्लीट हो रहे हैं। अब क्योंकि गोल्स कंप्लीट हो गए हैं, नेक्स्ट गोल्स भी सेट करना जरूरी है। सो यू नीड टू प्लान फॉर द फ्यूचर। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है। पास्ट में जितनी प्लानिंग करी थी उसका रिजल्ट, रिवॉर्ड, रिटर्न आपको फेब मंथ में मिल रहा है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फेब मंथ में आपके पास अपॉर्चुनिटीज ऐसी आ रही हैं कि आप अपना फ्यूचर और बेहतर बना सकते हैं। जो आगे आने वाला टाइम है, अगर वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर लें तो वो बेहतर बना सकते हैं, बट वो करना आपको अपनी तरफ से है। मार्च में, थर्ड मंथ में, कोई चीज खत्म हो रही है एंड उसके खत्म होने के बाद कोई नई चीज स्टार्ट हो रही है। सो हो सकता है कोई रिलेशनशिप खत्म हो रहा हो और नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो, या कोई जॉब खत्म हो मार्च मंथ में और नई जॉब की तरफ बढ़ना आप स्टार्ट कर दो। बट आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स आपको इस चीज के लिए, इस चीज की तरफ थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहे हैं कि इफ समथिंग इज एंडिंग, अगर कोई चीज खत्म हो रही है तो उसको, उस पर स्टक मत हो जाओ, उस पर अटक मत जाओ, उसको जा लेने दो। बिकॉज एक चीज खत्म होगी तो ही नई चीज आएगी।
न्यू बिगनिंग्स, ठीक है, नई तरफ जाना जरूरी है, पुरानी चीजों को रिलीज करना जरूरी है। एनी सिचुएशन और एनी पर्सन दैट इज होल्डिंग यू बैक, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ग्रो करने से अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि मैं ये चीज आगे कर सकता हूं, बट ये इंसान, ये चीज, ये फियर मुझे रोक रहा है, उसको रिलीज करिए। फोर्थ मंथ, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि बिल्कुल मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इंटेग्रिटी में जीरो है, माइनस है, कोई दीन ईमान नहीं है इस इंसान का, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए आपकी लाइफ में आया है। अप्रैल मंथ में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज अप्रैल मंथ में हो सकता है आपका काम अच्छा चल रहा हो, पैसे अच्छे आ रहे हो, इस इंसान से देखा ना जाए वो चीज, ऐसा नहीं है इसको पैसे की जरूरत है, ये बस आपको खुश नहीं देख सकता है, सो आपको इससे ध्यान रखने की जरूरत है। मई में आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, इस इंसान से दूर जाना, नई चीजों को स्टार्ट करना, कोई अपना एक पर्टिकुलर पार्टनर जिस पे मन है आपका, जिसको आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो, बट वट एवर यू आर विशिंग फॉर, वो आपका मैनिफेस्ट हो रहा है। दिक्कतों के सोल्यूशन निकल रहे हैं, ब्रेक थ्रू मिल रहा है, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल रहे हैं आपको। बट यहाँ पे एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। सो पॉजिटिव चीजों में भी ना, अगर आपका डाउट है कि पता नहीं ये चीज होगी या नहीं होगी, तो नहीं होगी। सो यू नीड टू बिलीव दैट दिस थिंग विल हैपन, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट, वो चीज हो जाएगी। बट मैनिफेस्टेशन पावर जो है आपकी मई मंथ में, वो मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। जून की बात करें, आधा साल कंप्लीट हो चुका होगा तब तक ऑलमोस्ट। जून में काफी सारी चीजें हो रही हैं, लाइक टू मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द मंथ ऑफ जून। बहुत ही हेक्टिक, बहुत ही बिजी मंथ जाने वाला है आपका। काम बहुत हो रहा है, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें चल रही हैं, फाइनेंसिस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें चल रही हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अच्छा काम आ रहा है, बट बहुत सारी चीजें इकट्ठी आ रही हैं। उस वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बट कैसे करूं, मैन पावर नहीं है, टाइम नहीं है, बट और ज्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं। सो अच्छी चीजें हो रही होंगी, बट आपको उससे भी स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो काफी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे, काफी रैपिड, काफी तेजी से चेंजेस आ रहे होंगे, मल्टीटास्क करना पड़ेगा। जून मंथ विल बी ऑल अबाउट मल्टीटास्किंग। अगर आप एक टाइम पे एक चीज करने वाले इंसान हो, तो फिर तो बहुत सारी चीजें हाथ से निकल जाएंगी। जुलाई मंथ की बात करें अगर, कोई लीडरशिप रोल आपको मिल रहा है, कोई अच्छा एचओडी, हायर डेजिग्नेशन वाला रोल आपको मिल रहा है, वहां पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ के चीजें करनी पड़ेंगी। दूसरे लोग आप पे डिपेंडेंट होंगे, आप पे रिलाई करेंगे कि आप जो करोगे वो आपको फॉलो करें, ठीक है। सो जुलाई मंथ में यू विल हैव टू टेक द लीड, यू विल हैव टू इनिशिएट। स्टेबिलिटी आपकी टीम में, आपके काम में, आपके फाइनेंसेस में तभी आएगी जब आप आगे बढ़ के चीजें करो, रिस्क लो। यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। अगर आप जुलाई मंथ में वेट करते रहोगे कि दूसरा क्या कर रहा है मैं उसको देख के करूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अगस्त मंथ में पैसे बहुत अच्छे आपके बढ़ने वाले हैं, काफी अगस्त मंथ आपका एक ग्रेट सक्सेस का मंथ होने वाला है, स्पेशली फाइनेंशियली, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत है, प्रोस्पेरिटी बहुत है, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल पावर। हाथ में जब पैसा आता है तो अपने आप पावर आ जाती है, आपके पास वो आ रहा है, ठीक है। एवरी प्लान इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। सपोर्टिव पेरेंट हैं, सपोर्टिव स्पाउस हैं, या अच्छे बॉस हैं जो आपको काम अच्छा दे रहे हैं। चीजें मुझे फाइनेंशियली बहुत सॉर्टेड दिख रही हैं अगस्त मंथ में। या कोई बहुत ज्यादा कहीं से पैसा आ रहा है, कोई बोनस, मे बी यू आर एक्सेप्टिंग अ लीडरशिप पोजीशन इन जुलाई और अगस्त में पैसा बढ़ा हुआ आ रहा है, वो भी हो सकता है। सितंबर मंथ में कंफ्यूजन होगा आपको, कंफ्यूजन डिलेमा से भरा हुआ मंथ होने वाला है ये, जहां पे आपको समझ नहीं आएगा वेदर आई शुड गो फॉर ऑप्शन ए और आई शुड गो फॉर ऑप्शन बी। दूसरे की सुनूं, अपनी मन की सुनूं, करना क्या है क्या नहीं करना है, कंफ्यूजन। बहुत ज्यादा यहाँ पे चॉइसेस, ऑप्शंस होंगे। एंड आई फील आप ना बहुत ओवर एनालाइज, प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाओगे कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट, ओवर थिंक करना, आई फील यू नीड टू मेक अ डिसीजन। और वो डिसीजन बनाना
डिसीजन लेना कैसे होगा आपको, इस बेसिस पे कि आपको क्या पसंद है, आपका मन क्या कर रहा है। बिकॉज अगर आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में लग जाओगे तो आपका सितंबर मंथ फिर ऐसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन में निकल जाएगा। बिकॉज दूसरा बोलेगा ये करो, आपका वो भी करने का मन नहीं होगा, अपना आप कर नहीं पाओगे क्योंकि दूसरे को मना कर नहीं पाओगे। सो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फॉलो योर ओन हार्ट। अक्टूबर मंथ में कोई रीयूनियन हो सकता है, पुराने किसी लोगों से मिले आप, कोई बचपन के कोई फ्रेंड्स हो जिनके साथ रीयूनियन हो रहा है, या किसी की शादी हो रही है तो उसकी शादी में जा रहे हैं और फिर वहां पे आप अपने पुराने फ्रेंड से मिल रहे हैं। बट पुराने लोग लाइफ में वापस आ रहे हैं और उनसे डिस्कशन, मिलना जुलना सितंबर मंथ में, सितंबर नहीं सॉरी अक्टूबर मंथ में आपका जो हाईलाइट है वो यही होने वाला है कि पुराने लोगों से मिलना जुलना, बैठना, पुरानी बातें करना। ठीक है, सो कोई प्रॉपर रीयूनियन मुझे दिख रहा है। नवंबर मंथ की अगर बात करें, काफी सेलिब्रेशन के रीजंस मिल सकते हैं। सेलिब्रेशन, कोई वेडिंग होगा, एंगेजमेंट होगी, या मे बी कोई करियर को लेकर कोई अच्छा मूव होगा, या कहीं मूव कर रहे हैं किसी और कंट्री, सिटी, स्टेट, जो भी है, रोका वगैरह भी हो सकता है, बट सेलिब्रेट करने के काफी मौके मिलेंगे यहाँ पे। पीस, प्रोस्पेरिटी, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, ये चीजें मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। 12th मंथ दिसंबर, यहाँ पे थोड़ा सा ना ईयर एंड के टुवर्ड्स थोड़ा वेकेशन लेने का सोचिए, थोड़ा रिलैक्स करने का सोचिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके होंगे आप ईयर एंड तक, एंड उस एग्जॉशन में अगर आप कोई डिसीजन लोगे, क्योंकि डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज होगी जहां पे आपको एक अपनी तरफ से ना एक कुछ बोलना है, करना है कि हाँ मुझे ये चीज में आगे बढ़ना है। बट अगर वो आपने गलत डिसीजन ले लिया तो वो फिर ऑफकोर्स फिर आगे उसके रेपोकशंस होंगे। तो थोड़ा यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम, थोड़ा और टाइम दीजिए जब तक दिमाग शांत नहीं होता। थोड़ा सुकून, नींद पूरी करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, वेकेशन पे जाइए। जितना लाइट करेंगे दिमाग को डिसीजन लेने से पहले, उतना ही आप सही डिसीजन ले पाओगे। लव मैसेजेस क्या हैं एरीज के लिए फॉर 2026? लव मैसेजेस फॉर एरीज फॉर 2026, लव मैसेजेस फॉर एरीज 2026। देखिए, आप में से कई लोग हैं जो 2026 में रिकंसाइल कर रहे हैं किसी के साथ। रिकंसिलिएशन के बहुत चांसेस हैं, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि रिलेशनशिप में हैं और उनका रिलेशनशिप ना थोड़ा सा हो सकता है डाई डाउन होने लग जाए, थोड़ा सा स्पार्क, केमिस्ट्री मिस होने लग जाए, माइनस में जाने लग जाए। सो थोड़ा प्लेफुलनेस वापस लानी है, रोमांस को रिकैप्चर करना है 2026 में, इससे पहले कि रिलेशनशिप बिल्कुल ही डाई डाउन हो जाए। आप में से काफी लोग हैं जिनके लिए बच्चे एक इशू बन सकते हैं। आपको बच्चा चाहिए, दूसरे को बच्चा नहीं चाहिए, तो उस वजह से क्लैशेस हो रहे हैं। या बच्चे को कितना संभालना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आप में से कोई है जो सिंगल फादर या सिंगल मदर है एंड द अदर पर्सन डज नॉट हैव एनी किड्स, तो वो इशू हो रहा है। बट बच्चों की वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो सकती है इन द ईयर 2026। आपस में थोड़ा ना कनेक्ट करिए। आपस में मुझे डिस्कनेक्ट बहुत दिख रहा है, सेम पेज पे नहीं है, सिंक पे नहीं है 2026 में। यू वांट समथिंग एल्स, दे वांट समथिंग एल्स, या फिर काम में इतना ज्यादा बिजी है कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये चीज आगे के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप आपस में कनेक्टेड नहीं हो, अटैच्ड नहीं हो, तो उसके बाद कोई भी तीसरा इंसान फिर बीच में आ सकता है। तो वो गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बिकॉज रिकंसिलिएशन वाली चीज दिख रही है, तो हो सकता है पास का कोई इंसान वापस आ रहा है। बट अगर आपके पार्टनर आपके संग सेटिस्फाइड नहीं है, फुलफिल नहीं है, और प्यार खत्म हो रहा है, तो फिर वो रिकंसिलिएशन दूसरे इंसान के साथ हो भी सकता है। आप में से जो लोग सिंगल हैं, नया इंसान कोई लाइफ में आ रहा है एंड दिस पर्सन विल बी वर्थ वेटिंग फॉर। आपको ये चीज खुद ही महसूस होने लग जाएगी, फील होने लग जाएगी कि थैंक गॉड मैंने बहुत टाइम इस इंसान का वेट करा एंड आई वाज सिंगल एंड आई डिड नॉट सेटल फॉर एनीवन एल्स, बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वर्थ इट। और डिवाइन टाइमिंग इस तरीके से रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में अभी
कि आपको बिल्कुल राइट टाइम राइट प्लेस पे राइट पर्सन मिलेगा। तो जो लोग सिंगल हैं 2026 में नया इंसान आने वाला है एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ वॉकिंग ग्रीन फ्लैग इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। तो वो प्यार मोहब्बत की उसमें हो गया। जहां तक बात है रेमेडीज की, ऑरा क्लेंजिंग करवानी बहुत जरूरी है, आपको कई चीजें रिलीज करनी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। क्रिस्टल में आप सिट्रीन क्रिस्टल ले सकते हैं, पायराइट क्रिस्टल ले सकते हैं, जो कि आपका साल में आपके करियर और फाइनेंसिस को सॉर्टेड रखेगा। उसके अलावा स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हार्ट ब्लॉकेज है, आपको हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, इमोशनली अनअवेलेबल हैं, इजीली प्यार में पड़ नहीं रहे हैं, हमेशा ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी आप यूज कर सकते हैं। इंट्यूशन या समझ की मुझे एज सच कमी नहीं दिख रही है। अगर आपको लगता है तो आप एमेथिस्ट क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं, बट रेमेडीज को फॉलो करिए, रेमेडीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो गाइज ये थी आपकी 2026 की रीडिंग, जिसमें मैंने हर मंथ अलग से कवर करा है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, शेयर करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, एक्वेंटेंस हैं, जो आपको लगता है कि उनको भी ये मैसेज पता होना चाहिए, उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनको भी पता लगना चाहिए कि उनका 2026 कैसा जाने वाला है, तो उनके साथ आप मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं। आप मेरी रीडिंग्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या पसंद आया, रेजोनेट करी रीडिंग, क्या फीडबैक है। जितना भी आप कमेंट करेंगे उतना आपका कनेक्शन बैठेगा मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी रीच, मेरी विजिबिलिटी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा बढ़े, तो आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा सब्सक्राइब करिए, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।